जिसको पसीना या पेशाब कम आए उसको फौरन अपना बिल्कुल चेकअप कराना चाहिए। उसको अगर टाइम पे चेक करवा लेते हो तो हो सकता है इनिशियल स्टेज में आपकी बीमारी का पता चल जाए और किडनी फेलियर से आप बचा सकते हो खुद को। जो देखिए जो किडनी फेलियर है या कोई भी हमारा अंग है शरीर का, तो ऊपर वाले ने बहुत इंटेलिजेंटली उसको बनाया है और उसमें हमेशा हमें भगवान या कोई भी परमात्मा मान लो, जो भी सुपर नेचुरल पावर है, वो इंडिकेशंस देते हैं। इसको ऑटो इम्यून सिस्टम का फेलियर कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा सिम्टम होता है पेशाब में झाग आना। तो किडनी वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें आप देखोगे कि पानी भरने लग जाता है शरीर में और पेशाब भी कम आता है। पेशाब में साथ ज्यादा आ रहा था, वेट लूज थोड़ा ज्यादा लग रहा था। टब थेरेपी में देखो क्या होता है, इसमें बैठते हैं रिलैक्स फील होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है, मुझे तो होता है। सांस में बहुत दिक्कत, कमजोरी हो गया, वीकनेस बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अभी आप कल से आए हो तो कुछ आपको लग रहा है फर्क? जी हाँ, कुछ दवाई चेंजेस कुछ हैं? कुछ दवाई चला, सुधार हो रहा है, डाइजेस्ट बढ़ गया, खाना क्या क्या बढ़ गया है, क्या लग रहा खाने है? पीने मन लग रहा, पहले नहीं लगता पहले था। खाया नहीं जा रहा था? जी बिल्कुल नहीं खाया जा रहा, पानी भी नहीं खाया जा रहा था। ठीक तो है, मैंने अभी सुधार हुआ, बहुत लीटर ज्यादा पानी भी पी लिया है। चलो नोट कर सकते हो कि सडन वेट लॉस हो रहा है आपका। एक वेट लॉस की जो प्रक्रिया है वो अचानक से बढ़ जाती है ऐसे पेशेंट्स में, और साथ में थकान रहना, पेशेंट्स को कोई काम करने में दिल ना लगना, ये चीज़ें ऐसे पेशेंट्स में आती हैं। कोई इसमें बीपी शुगर होने का वेट नहीं करना होता हमें, तो वो चीज़ें मॉनिटर करनी चाहिए हमें। इससे पहले जैसा फील कर रहे हैं, 2 साल पहले जैसे। इसका डायलिसिस शुरू हुआ है या होने वाला है या चल रहा है, सबको दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि हमारा डायलिसिस कम हो सकता है या बंद हो सकता है। तो आपको एक चीज़ बता दूं। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सुयश, हिम्स डेराबस्सी से। आज हम अपने हिम्स के हॉट वाटर इमर्शन जो थेरेपी होती है उस सेक्शन में आए हुए हैं, जिसको आप टब थेरेपी के नाम से जानते हैं। तो टब थेरेपी में हम आज मिलते हैं, हमारे पेशेंट हैं डॉक्टर उमेश यादव, नेपाल से आए हुए हैं। टब थेरेपी में देखो क्या होता है कि जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, पानी भरने लग जाता है, क्योंकि किडनी का जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसको बाहर निकालता है, जो गंदगी है उसको फिल्टर करके बाहर निकालता है पेशाब के रास्ते। अब जो किडनी वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें आप देखोगे कि पानी भरने लग जाता है शरीर में और पेशाब भी कम आता है ऐसे पेशेंट्स में। तो उसके कारण जो फिल्ट्रेशन है हमारी बॉडी की, एक तो वो कम हो जाती है, दूसरा बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको हम जनरली सुनते हैं क्रेटिनिन, यूरिया, ऐसी चीजें बढ़ने लग जाती है, क्योंकि पेशाब भी कम आती है और बॉडी का फिल्ट्रेशन कम होता है। दूसरा इससे क्या होता है कि आप देखोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा और हार्ट पे भी प्रेशर पड़ने लग जाता है, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड होने लग जाता है। दूसरा कहीं किसी के फेफड़े में पानी भरा होता है, बड़ी सारी दिक्कतें इसमें देखने को मिलती हैं आपको। और आजकल के टाइम में आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे आपको किडनी फेलियर के मिल जाएंगे। हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिनकी 10 साल 12 साल की उम्र में किडनी फेलियर हो रहा है। तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल तो खान पान का है। दूसरा क्या है कि ऑटो इम्यूनिटी, जिसको ऑटो इम्यून सिस्टम का फेलियर कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा सिम्टम होता है पेशाब में झाग आना। ये स्टार्टिंग में तो लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि प्रोटीन यूरिया था। बहुत टाइम से अगर आप बात करते हो तो लोग बताते हैं जी डॉक्टर ने बताया था प्रोटीन यूरिया था। तो प्रोटीन यूरिया या नेफ्रोटिक सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है चीजें। तो मोस्टली आप पेशेंट में देखोगे तो 70% जो केसेस हमारे पास हैं वो प्रोटीन यूरिया के साथ उनका स्टार्टअप होता है और प्रोटीन यूरिया कंटिन्यू 2 साल 3 साल से बना रहता है और बाद में जाके वही कारण होता है किडनी फेलियर का। तो जो पेशेंट हमारे पास हैं, मैं आप पेशेंट से भी अगर आपको मैं मिलवाता हूं तो इनका भी आप कॉज कहीं ना कहीं जानेंगे कि इनका किडनी कैसे फेल हुआ है। इसका डायलिसिस शुरू हुआ है या होने वाला है या चल रहा है, सबको दिमाग में एक ही चीज होती है कि हमारा डायलिसिस कम हो सकता है या बंद हो सकता है। तो आपको एक चीज बता दूं, देखो जो पेशेंट है उनका किडनी जो फंक्शन है, फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको जीएफआर आमतौर पे जानते हैं हम। तो जीएफआर की जो वैल्यू है, एक्चुअली क्रेटिनिन, यूरिया जो ब्लड के टेस्ट होते हैं इनसे एक एस्टिमेटेड वैल्यू आती है, एस्टिमेटेड जीएफआर आता है, जो कि करेक्ट नहीं होता है। और डायलिसिस वाले पेशेंट में तो बिल्कुल ही करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आज किसी का जीएफआर 5 है तो कल को वो 8 हो सकता है डायलिसिस कराने के बाद। तो उसके लिए एक टेस्ट करते हैं, डीटीपीए स्कैन या ईसी स्कैन ऐसे किए जाते हैं, जिसमें जो किडनी की सेल्स हैं उनका वर्किंग पता चल जाता है। उसके बिहाफ पे हम पेशेंट को कमिट भी कर सकते हैं कि आपका डायलिसिस बंद हो सकता है या नहीं हो सकता है या कब तक हो सकता है। क्योंकि मोस्टली पेशेंट जो हमारे पास आते हैं एडमिट होंगे, अगर आप उनके रिव्यूज भी देखते हो तो उसमें पता चलेगा कि पहले जी 3 बार डायलिसिस हो रहा था, अभी 2 बार होने लग गया है। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं चीजें कि उसकी किडनी अभी कितना फंक्शन कर रही है।
दूसरा बंद होने की जो सिचुएशन है कि बंद हो सकता है नहीं हो सकता है, ये डिपेंड करता है पेशेंट कितने अच्छे से चीजें फॉलो कर रहा है और किस स्टेज में अभी वो है, उसकी किडनी कितने % काम कर रही है, तो डेफिनेटली बंद भी हो सकता है। जो देखिए जो किडनी फेलियर है या कोई भी हमारा अंग है शरीर का, तो ऊपर वाले ने बहुत इंटेलिजेंटली उसको बनाया है और उसमें हमेशा हमें भगवान या कोई भी परमात्मा मान लो, जो भी सुपर नेचुरल पावर है, वो इंडिकेशंस देते हैं। इंडिकेशन देने के समय हम क्या अपनी लाइफस्टाइल में इतना ज्यादा बिजी हैं या हमारा जो भी फूड है, लाइफस्टाइल है, एडल्ट्रेटेड बहुत ज्यादा हो चुका है। और आजकल पेशेंट में आप देखेंगे जो भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, क्रोनिक सीकेडी के पेशेंट, मतलब जिसका लंबे समय से किडनी फेलियर चल रहा है, उस केस में कहीं वो या तो शुगर का पेशेंट होगा या तो बीपी का पेशेंट होगा या पर्टिकुलर कोई ऑटो इम्यून डिजीज जैसे एसएलई हो गया, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया या पर्टिकुलर किसी ऑटो इम्यून बीमारी से ग्रसित होगा बहुत लंबे समय से। तो उस केस में फेलियर का कारण जो है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे 60 to 70% केसेस में वो ड्रग्स होते हैं, वो मेडिसिन होती है जो लंबे समय से वो यूज कर रहा है और उस बीमारी के कारण चल के आगे किडनी फेलियर हुआ है। बाकी दूसरे जो पेशेंट आते हैं वो होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के कारण, लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अभी पहले भी मैंने आपको बताया, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, जिसमें किडनी का फिल्ट्रेशन जो है वो कम हुआ है प्रोटीन को लेके। उसमें सबसे बड़ा लक्षण जो आता है वो आता है यूरिन में झाग आना। यूरिन में झाग आना एक बहुत बड़ा लक्षण है। अगर किसी को आता है तो वो आप डेफिनेटली उसको चेक करिए और मॉनिटर करिए, या किसी बच्चे को आता है तो उसके माता पिता को भी वो चेक करना चाहिए। उस समय हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर जनरली एलोपैथिक मेडिकेशन में उसका इलाज स्टेरॉइड्स है, कुछ स्टेरॉइड्स ऐड कर देते हैं, या प्रोटीन बॉडी से लॉस हो रहा है तो प्रोटीन इंटेक बढ़ा देते हैं। लाइक आपको पनीर खाने को बोल दिया या एनिमल प्रोटीन जो भी हैं, आपको अंडा खाने को बोल दिया या चिकन खाने को बोल दिया, लेकिन उससे उसका सोल्यूशन नहीं होता है क्योंकि लगातार प्रोटीन लॉस होता रहता है बॉडी से। और उसके लक्षण में इजीली आप नोट कर सकते हो कि सडन वेट लॉस हो रहा है आपका। एक वेट लॉस की जो प्रक्रिया है वो अचानक से बढ़ जाती है ऐसे पेशेंट्स में, और साथ में थकान रहना, पेशेंट्स को कोई काम करने में दिल ना लगना, ये चीजें ऐसे पेशेंट्स में आती हैं। कोई इसमें बीपी शुगर होने का वेट नहीं करना होता हमें, तो वो चीजें मॉनिटर करनी चाहिए हमें। अगर इसका तो यहाँ पे किस चीज, ये टब के जरिए किस चीज का इलाज कर रहे हैं? देखिए, टब के जरिए सबसे पहले हम शरीर में जो किडनी का फंक्शन है वो मैंने आपको बताया कि गंदगी निकालने का है। जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, नेफ्रोटिक जो हमारा सेल्स होती हैं, वो सिर्फ बहुत सारे वैसे तो काम है, लेकिन मेन जो काम होता है वो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन के साथ गंदगी को, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना। तो ये काम हमारा किडनी अगर किसी भी तरीके से डैमेज हुई है तो काम रुक जाता है। आप मोस्टली किडनी के पेशेंट में देखोगे तो उन्हें पसीना भी बहुत कम आता है, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो मोस्टली लोग एसी में काम करते हैं या पसीना नहीं निकलता, ऑफिस में पंखे के नीचे बैठ के काम करते हैं। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकलने का प्रोसेस है वो कम हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास समय नहीं है खान पान का और खासकर ब्रीदिंग का, क्योंकि हमारा जो वेस्ट निकलने का 4 ही रास्ता है। एक होता है आपका इनहेल एक्सहेल रेस्पिरेशन, जिसको आप सांस लेना और छोड़ना कहते हो। दूसरा होता है डेफिकेशन, डेफिकेशन मतलब मोशन के रास्ते, गंदगी निकलना। तीसरा होता है आपका यूरिनेशन, जो यूरिनेशन है उसके रास्ते। और चौथा होता है पर्सपिरेशन, पसीना। तो ऐसे पेशेंट्स में आप देखोगे ना तो यूरिन आता है ना तो पसीना आता है, दोनों रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, जिससे गंदगी निकलनी है, वेस्ट मटेरियल निकलना है। जिसको पसीना या पेशाब कम आए उसको फौरन अपना बिल्कुल, चेकअप कराना चाहिए। उसको अगर टाइम पे चेक करवा लेते हो तो हो सकता है इनिशियल स्टेज में आपकी बीमारी का पता चल जाए और किडनी फेलियर से आप बचा सकते हो खुद को। तो ये सारे मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया किडनी पेशेंट्स के बारे में कि कैसे किडनी फेल हो रही है, क्या लक्षण है और क्या कारण है, किसके कारण किडनी ज्यादा फेल हो रही है। तो अब हम कुछ पेशेंट से मिलते हैं जो हमारे साथ यहाँ उपलब्ध हैं। तो ये पेशेंट हमारे आए हैं, ये खुद एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर उमेश यादव, जो नेपाल से आए हैं हमारे पास। तो डॉक्टर साहब आप बताएंगे कुछ मुझे कि यहाँ पे क्या दिक्कतें आपको पहले थी जो यहाँ आना पड़ा आपको? प्रोटीन क्या बोलते हैं, पेशाब में साथ ज्यादा आ रहा था, वेट लूज थोड़ा ज्यादा लग रहा था, ऐसे थोड़ा क्या बोलते हैं पेशाब में प्रोटीन ज्यादा लीक हो रहा है जैसे लगा मुझे। ठीक है, मेरा अपना स्टडी के हिसाब से। ठीक है। और कुछ डाइट प्लान में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो सब जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है। तो क्या बीपी वगैरह की शिकायत भी आपको रहती थी? बीपी की शिकायत पहले खास तो नहीं रहती थी, 40-50 ऐसे रहती थी। 40-50 थोड़ा बहुत पर पैनिक होता था, जैसे कोई काम किया तो जल्दी पैनिक हो जाता था, जैसे डर नहीं हो जाता किसी चीज का। तो इसके लिए कोई इलाज आपने किया था प्रोटीन लॉस के लिए अभी तक या नहीं?
नहीं 3 महीने पहले मुझे पता चला किडनी का प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है। तो मैं बायोप्सी कराया था, बोला किडनी सूख गया है आपका। इसमें बैठते हैं तो रिलैक्स फील होता है बहुत। रिलैक्स फील होता है, मुझे तो होता है। काफी अच्छा महसूस हो रहा है। चेंजेस डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमें जो झाग आ रहा था या जो प्रोटीन आ रहा था वो चीज कम हो गई है। तो बाकी और भी पेशेंट्स हैं, आपको मिलवाते हैं। और भी पेशेंट्स हैं हमारे। ब्रजेश कुमार नाम है, कहाँ से आए हो ब्रजेश जी आप? यूपी से आया, यूपी से आए हो? जौनपुर से। जौनपुर से। तो ब्रजेश जी क्या दिक्कत थी आपको? हमारे पेट में दर्द है, यहाँ पे सिस्ट है, बहुत जगह जाकर दवा की, 2 साल से दवा कर। किडनी की दिक्कत थी आपको? जी 2 साल से दवा कर। ठीक है। तो क्रेटिनिन वगैरह बड़ा होता था, क्या दिक्कत आती थी? यही सांस लेने में दिक्कत होती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, और घबराहट होती थी। घबराहट होती थी। तो क्या डायलिसिस वगैरह तो नहीं चल रहा है? नहीं क्रेटिनिन कितना है अभी आपका? सर हमारा है 10 पॉइंट कुछ है सर। 10 पॉइंट कुछ है। देखिए 10 पॉइंट कुछ है इनका, और कोई डायलिसिस अभी नहीं चल रहा है, जो कि जनरली 5 क्रेटिनिन पे बता देते हैं डायलिसिस के लिए, रिकमेंड कर देते। तो क्या किसी ने आपको रिकमेंड किया है डायलिसिस के लिए अभी? जी सर कोई नहीं, अभी नहीं किया है, तो चलो एक अच्छी बात है। तो क्या अभी बीपी या शुगर कोई और भी दिक्कत कभी आपको हुई है अभी? जी सर हमको हम इसे पहले जैसा फील कर रहे हैं, 2 साल पहले जैसे थे। अच्छा। आज हम यहाँ डिस्चार्ज हो जाएंगे। अभी आपको कितने दिन हुए हैं यहाँ टोटल? आज से 6 दिन हो गया। 6 दिन हो गए। 6 दिनों में क्या फर्क है जो पहले नहीं था, या परेशानी थी? आज क्या परेशानी से फायदा है आपको, बताएंगे आप? इससे परेशानी यही थी, जो दिक्कतें थी सांस लेने में या कोई भी काम जैसे हांफा छूटता था, मतलब आपको ब्रेथलेसनेस, सांस चढ़ जाती थी चलने फिरने पे। जी अभी उस चीज में कितना फर्क है? ये सब चीज कुछ नहीं है सर। तो उन्होंने बताया मुझे क्रोनिक किडनी डिसीज है। क्रोनिक किडनी डिजीज है वो तो ठीक है। चलो वो डायग्नोज हो गया कि बहुत टाइम से आपको किडनी की डिजीज है, जी। इस वजह से सिकुड़ गया। जी। तो आपको पेशाब में कोई झाग वगैरह पहले जी। आता था? तो हमको उतना महसूस नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस शरीर में इसमें कभी डाइट कम होता है तो माथा दर्द, सिर दर्द होता था, यूरिन तो कम, बीपी बढ़ा हुआ रहता था बीपी आपका? कभी चेक नहीं किए थे सर। चेक नहीं किया था। जब महसूस हुआ ये आंख प्रॉब्लम हुआ चलो तब यहाँ कैसे, यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यह मुझे मेरे जानकार का कोई पेशेंट है, उन्होंने बताया, तो मैंने यूट्यूब में भी तो कोई देखा। परेशानी भी हो रही थी आपको अभी तक? परेशानी वही सूजन होने लगी थी, हाँ। कोई और सांस लेने में दिक्कत? सांस लेने में बहुत दिक्कत, कमजोरी हो गया, वीकनेस बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है। तो अभी आप कल से आए हो, तो कुछ जी। आपको लग रहा है फर्क? जी हाँ, कुछ दवाई, चेंजेस कुछ हैं? कुछ दवाई चला, सुधार हो रहा है, डाइजेस्ट बढ़ गया, खाना क्या क्या बढ़ गया है, क्या लग रहा खाने है? पीने मन लग रहा, पहले नहीं लगता पहले था। खाया नहीं जा रहा था? जी बिल्कुल नहीं खाया जा रहा, पानी बिल्कुल भी नहीं नहीं पिया जा रहा था। ठीक तो है। मैंने अभी सुधार हुआ, बहुत 1 लीटर ज्यादा पानी पी लिया है। चलो ये एक अच्छी बात है कि एक जी, दिन अभी हुआ है, improve हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा इतना है इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है। जी। बाकी स्टब में बैठते हो तो कैसा महसूस होता है? बहुत आराम महसूस होता है, रिलैक्स लगता है। रिलैक्स लगता है जी। कोई सांस लेने में दिक्कत या ऐसी परेशानी तो नहीं लगती आपको? जी नहीं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। इन चीजों को फॉलो करो आप। जी, जी। मुझे पूरा उम्मीद है यहाँ सुधार हो जाएगा, मैं ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। चीजों फॉलो करो आप, ठीक हो गया। क्रोनिक डिसऑर्डर या ओल्ड एज के पेशेंट्स को देखने को मिलता था किडनी फेलियर हो रहा है। आज एक नए नए यंग 25 साल 30 साल के पेशेंट्स हैं जिनका कोई इडियोपैथिक रीजंस है, कोई कारण नहीं है किडनी फेलियर का। तो एक ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग चीजें हैं नए आने वाले यंगस्टर्स के लिए कि एटलीस्ट अपना ख्याल रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। और अगर कोई सिम्टम्स आता है जिसके बारे में हमने जैसे बात की है, अगर ऐसा कोई सिम्टम आता है तो उसको नज़रअंदाज ना करते हुए उसका इलाज करें। और स्पेशली जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं या एनिमल प्रोटीन है उसको ना खाएं तो एक बहुत अच्छा पहल होगा, स्टेप होगी हमें एक अपने हेल्थ की तरफ लेके। और जितना भी पॉसिबल है वो फ्रूट सैलड्स इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। धन्यवाद।